राम राम में दोस्तों। सोचा तो यो था कम से कम भाई आज तो कोई अच्छी चीज़ बोल लेगा। भाई 15 अगस्त पर पहले कितना शौक होता था, लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे, भाई लाल किले पर प्रधानमंत्री भाषण देगा, उसका भाषण सुनेंगे, कोई अच्छी योजना मिलेगी, कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे सभी में खुशी हो आएगी। खुशी तो किसी को इसको देनी ही नहीं है, ये सबको पता है। आज लाल किले के ऊपर खड़ा होकर जो इसने झूठ बोलिया है, जितना बड़ा झूठ बोलिया है उतना बड़ा झूठ तो शायद ही कोई बोलते टाइम ना थोड़ा बहुत तो सोचता। इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जितना आज बोल गया है। किसानों को बांट गया, राम राम सा किसानों को ही बांट दिया। सोचा था 9 महीने हो गए, चलो कम से कम भाई फोन जो बोल रहा था एक फ़ोन कॉल की दूरी पर फ़ोन तो करना दूर गया, चलो आज लाल किले से तो कम से कम कुछ ऐसा बोलेगा भाई जिससे 9 महीने से किसान बैठे, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, भाई कुछ ऐसा बोलेगा ये किसान भी शांतिपूर्वक उठ कर अपने घर की तरफ आ जाएंगे। चलो भाई कुछ तो इसने बोला है, उम्मीद बनेगी। उम्मीद क्या बनी? भाषण है, सुन लेना आराम से जाके उसका भाषण जो आज फेंक के गया ना, सुन लेना और अपने को लपेटते रहना जितनी झूठ बोल गया। सबसे बड़ा जो झूठ बोला उसने बोला कि पहले वाली सरकारें, इनकी भाषण तो पूरा होता नहीं, पहले की सरकारों को नेहरू को या उनको नहीं कोसना, इतने दिन का भाषण पूरा होता ही नहीं। पहले वाली सरकारें बड़े किसानों के लिए योजनाएं लेके आती थी, हमारी सरकार छोटे किसानों के लिए योजनाएं लेके आई है। छोटे किसानों के लिए, बड़ा और छोटा, ये किसान हमने तो पहली बार सुने कि बड़ा किसान भी होता है छोटा किसान भी होता है। मोदी जी की बात पूरी करेंगे, प्रधानमंत्री देश का एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, बड़े संवैधानिक पद के ऊपर, लेकिन जो उसने बोली ना उन्हीं की बातों को मान लेते हैं। उसने बोला कि देश के अंदर 80% छोटा किसान है, हमारी सरकार छोटे किसानों के बारे में सोच रही है। उन्हीं की बात पूरी करेंगे, चलो इनकी सरकार छोटे किसानों के बारे में सोच रही है। छोटा किसान के बारे में कहना, छोटे किसानों का उत्पादन बढ़ाएंगे हम, हमारी सरकार जो योजनाएं लेके आई है। तो आपकी सरकार ये 3 कृषि कानून लेके आई है प्रधानमंत्री साहब, और बहुत भाई पूछते थे तीनों कृषि कानून क्या है, तीनों कृषि कानून क्या है। आज सुन लेना, तीनों कृषि कानून भी बताएंगे खोल के। और ये जो बोल रहा है ना छोटे किसानों के फायदे के लिए हम कृषि कानून लेके आए हैं, ध्यान से सुन लेना और हाँ शेयर जरूर कर देना। लाल किले पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है क्या, उस झूठे का भाषण भी सुन लेना एक बार जाके, अगर हजम हो जाए तो। हजम तो होगा नहीं वो किसी को, अगर हजम हो जाए तो। ये बोल रहे हैं पहला जो कानून लेके आए हैं कि देश का किसान कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकता है, किसी भी जगह पे जाकर। तो ये छूट किसको मिली भाई? अगर भाई आपके गांव शहर जिले या स्टेट में आपको उचित दाम नहीं मिलता तो आप दूसरे गांव शहर जिले और स्टेट में जाकर अपना अनाज बेच सकते हो। क्या जो 1-2 बीघे वाला जमींदार है, छोटा किसान इन्हीं की भाषा में है, छोटा किसान दूसरे जिले में दूसरे शहर में लेके जा सकता है? उसके पास इतने संसाधन होंगे? ये संसाधन छोटे किसान के पास होते हैं, बड़े किसान के पास होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब थोड़ा बताना, आपकी सरकार ही योजना लेके आई है 3 कृषि कानून में, पहला कानून यही है ना, आप कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हो। 1-2 बीघे वाला किसान है, वो अपनी फसल ले जाए, इतने का तो भाड़ा हो जाएगा। बोलते हैं ना इतने की सलवार नहीं होती, इतने का नाड़ा हो जाता है। क्यों इतने सरेआम झूठ बोल रहे हो? सरेआम झूठ बोल दी कि भाई किसी भी शहर में जा, किसी भी स्टेट में जाकर आप अपना अनाज बेच सकते हो। एक किला जमींदार है, वो अपने उस दूसरी स्टेट में ले जाएगा, उड़न ले जाएगा, तीसरी स्टेट में ले जाएगा, इतने का तो भाड़ा हो जाएगा, क्यों किराए पर गाड़ी लेकर जाएगा, इतने का भाड़ा हो जाएगा। बेच ली फसल, बिक फसल उसकी। तो ये छोटे किसानों के लिए आपके ये कानून, ये पहला कानून, या बड़े किसानों के लिए है? थोड़ा बताना। और आप फिर साथ के साथ बोलते हो 80% देश में छोटा किसान है, तो इससे छोटा किसान खुश होगा या बड़ा किसान खुश होगा? दूसरा कानून है आपका जमाखोरी की छूट, ठीक है ना, जमाखोरी की छूट का ये ना दूसरा कानून। तो अब जमाखोरी की छूट सुन लो। 1-2 बीघे वाला होता है, पहली बात तो उसके पास इतनी जगह ही नहीं होती, वो खुद रहेगा या अपने पूरी दुनिया पूरे गांव का शहर का राशन खरीद गए जमा कर सकता है? कर सकता क्या कहीं पर जमा? बता सकता कोई जमा हो जाएगा उसके पास? कौन जमा करेगा, छोटा किसान या बड़ा किसान? माननीय प्रधानमंत्री साहब बताना जरूर। आपका ये दूसरा कानून जमाखोरी की छूट आप ही दे रहे हो, तो ये कानून आप कौन से किसान के लिए लेके आए हो? आपकी सरकार तो छोटे किसानों का फायदा करती है, पहले वाली सरकार बड़े किसानों के बारे में सोचती थी ना, तो आपने छोटे किसानों के बारे में सोचा है? कहाँ पे जमा करेगा? तो 1-2 बीघे वाला है वो जमा कर सकता है, या 100-150 बीघे वाला है उसके पास तो चलो कोई ना कोई संसाधन होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रख सकता है, थोड़ा बहुत तो कहीं रख सकता है, या छोटा किसान रख लेगा उसको? यही था ना आपका दूसरा कानून।
तीसरा कौन सा आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बड़े चिल्लाते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है। चलो आपकी बात ही बड़ी कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो 1-2 बीघे वाले जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या 100-150 बीघे वाला जमींदार है उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपका कानून है ना राजीव ध्यानी जी, धन्यवाद आपका जो आप देख रहे हो। तो आप ये बता दो, ये तीनों कानून आपको क्लियर बता दिए हैं कि आप कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हो। पहला कानून, वो छोटा किसान बेच सकता है, बड़ा किसान बेच सकता है। आपकी सरकार तो छोटे किसानों के फायदे के लिए लेके आई है, तो ये छोटे किसान के लिए, बड़े किसान के लिए। दूसरा जमाखोरी की छूट, तो जमाखोरी छोटा किसान कर सकता है या बड़ा किसान कर सकता है। लाल किले के ऊपर खड़ा होकर झूठ बोल दिया, हद है इस बात की, तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया आपने तो। तीसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो छोटे किसान से करेंगी कंपनियां या बड़े किसान से करेंगी। आपने ही बोला ना आपकी सरकार तो छोटे किसानों के लिए है। एक आप और एक लेके आए थे छोटे किसानों के लिए, फसल बीमा योजना। ये आपकी योजना है ना, आपकी सरकार लेके आई इसको। तो इसमें जो प्रीमियर कंपनियां हैं, प्रीमियम तो हर महीने कटता है किसानों का, लेकिन जब बीमा क्लेम करने का समय आता है ना, किसी का हुआ है क्या आज तक? किसी का हुआ आज तक? किसी का भी नहीं हुआ है। और जो अपना एक वो था भाई कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ, सब जानते होंगे आप लोग, पी साईनाथ ने छोटी सी बात बोली थी, जो ये फसल बीमा योजना है ना, ये राफेल से भी बड़ा घोटाला है। राफेल से बड़ा घोटाला, राफेल की कहूंगा तो पता नहीं कितनों को मिर्ची लग जाएगी, हम राफेल का जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ ने बोला था राफेल से भी बड़ा घोटाला है ये फसल बीमा योजना। राफेल का घोटाला तो एक बार नुकसान कराया था, देश को एक ही बार नुकसान हुआ था। ये फसल बीमा योजना हर साल किसानों को नुकसान करती है। प्रीमियम कटता जाता है, जब मुआवजे का समय आता है तब ये कानून, वो नियम, वो कायदे, मुआवजा किसी को देना ही नहीं। अगर किसी को मुआवजा मिला हो, 1-2 को छोड़ के तो कह नहीं सकते, अगर किसी को मिल गया हो तो वो भी आपके ही चहेते होंगे जिनको मिला होगा। फिर एक आपने आज आपके ही बताएंगे जो आपने लाल किले पे खड़ा होकर बोलिया है। प्रधानमंत्री साहब आपने कहा है कि आपने फसलों का 1.5 गुना रेट किया है, एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया, यह आपने ही बोलिया है ना। और आपकी सरकार है, जो सरकार की रिपोर्ट बताती है कि देश में 6% किसानों को ही एमएसपी मिलती है, 94% को मिलती ही नहीं है। तो यह आपकी सरकार छोटे किसानों के लिए है या बड़े किसानों के लिए? पहले तो ना जो आपकी ये बांटने की राजनीति है ना, बांटने की राजनीति है, इसको अपने तक ही सीमित रखो, मत इस देश को बर्बाद करो। इस देश को गड्ढे में डाल दिया, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, अभी किसानों के नाम पर ही बांट दिया। छोटा किसान, बड़ा किसान, हाथ दवाई हाथ दर्जे का बेशरम प्रधानमंत्री, बिल्कुल बेशरम और सरेआम झूठ बोल रहा है। आगे तो इतने बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए। पहले का प्रधानमंत्री लाल किले खड़ा हो भाषण देता, बाहर रोड पे खड़े होकर भी लोग देख सकते थे प्रधानमंत्री बोल रहा है। आपने इतने बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जैसे तो आपके ऊपर ही पता नहीं क्या चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान सब आपके ऊपर ही गोला फेंकेंगे। इतने बड़े कंटेनर किसके डर से लगाए? किसके डर से लगाए आपने कंटेनर लाल किले के ऊपर? हम बताते हैं किसके डर से लगाए। आपने जो झूठ के तूफान फेंके थे ना, कम से कम वो कंटेनर थे जो उठ गए, नहीं तो आज ना लाल किले की दीवार ढहनी थी। लाल किले की दीवार ढह जाती आज आपकी झूठों को सुन के। छोटा किसान, बड़ा किसान, किसानों को भी बांट दिया। वाह रे मेरे देश के होनहार प्रधानमंत्री, इतना होनहार प्रधानमंत्री। अगर किसी देश का भट्ठा बेड़ा गर्क हो रहा हो ना, और उनको चाहिए कि हमारे देश में विकास होगा, हमारे प्रधानमंत्री को ले जाओ भाई, ले जाओ, विकास कर दोगे आप जाओ साउथ अफ्रीका, कांगो देश का विकास करके आओ। वहां पर भी आपके जैसा ही कोई आया था, आज एक रोटी के लिए लोग वहां पर खून कर रहे हैं। आप यही राजनीति आप इस देश के अंदर करना चाहते हो। बर्बाद कर दिया इस देश को तुम्हारी झूठों ने, तुम्हारे बांटने वाली राजनीति ने, तुम्हारे हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा छोटा किसान, बड़ा किसान। कभी किसानों के बारे में पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है? 9 महीने हो गए, जनवरी में बोल रहे थे एक फोन कॉल की दूरी पे है, वो फोन कॉल आपका कहां पे जा रहा है? खिलाड़ी मेडल लेके आया, आपका फोन सबसे पहले जाता है। और जितने जो अमेरिका है 139 मेडल ले गया, उनके राष्ट्रपति के पास तो फोन ही नहीं है। क्यों? उन्होंने तो फोन किया ही नहीं। वो कितने गोल्ड मेडल ले गए, आप एक गोल्ड मेडल आ गया, उसके ऊपर उसी टाइम पे आपका कैमरा भी ऑन हो जाता है। कैमरा ऑन उसी टाइम पे जब आप फोन मिलाते हो। कमाल है भाई, इतना कमाल हमने तो आज तक देखा नहीं। और सबसे बड़ा कमाल ये है, ये भगत कहां से आते हैं आपके, जो इतनी लपेट जाते हैं, इतनी लपेटने वाले। हद दर्जे की छाती इन भक्तों की, जो आपके इतनी बड़ी बड़ी झूठों को लपेट देते हैं। कमाल हो गया। कमी आई थी कुछ, इन भक्तों में थोड़ी बहुत कमी आई थी। आज कैसे लपेटेंगे न्यूज वाले,
जो गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है। आज सबसे बड़ा कमाल होगा, शाम को ये गोदी मीडिया देखना कैसे लपेटेगा इसको। प्रधानमंत्री ने कर दिया किसानों का भला, अब ये बैठे नकली किसान है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, यही बोला जाएगा ना आपकी गोदी मीडिया जो चिल्लाती है। आज शाम को आपको फिर टैग मिलेगा, जो ये किसान रोड के ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनको आज शाम को फिर टैग मिलेगा गोदी मीडिया से। ये नकली किसान बैठे, असली किसानों का भला तो प्रधानमंत्री ने कर दिया। आज का भाषण सुन लो। अरे उस भाषण को लपेटेगा कौन? फिर तेरे ही कानून आगे आएंगे उसके। अपने कानूनों को देख ले, जो 3 कृषि कानून लेके आया, ये तेरे आडे आएंगे। आज जो भाषण दिया है, कम से कम जो खुद फेंक के आ रहा है, पहले फेंक रहा है, उन्हीं का विश्लेषण करके आ जाया कर कि मैंने पहले क्या फेंका और अब क्या फेंकूंगा मैं, अब क्या फेंकूंगा मैं। इसीलिए देश में हमारे में ना अब की बार ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल आया, वो भी फेंकने में, गोल्ड मेडल आया हमारे देश के अंदर, है ना। बड़े गर्व की बात। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो फेंकम फेंका चल रहा है, सब कुछ फेंकने पर लगा हुआ है। और हाँ, जितने इसके भगत हैं, अंध भगत और गोदी मीडिया, सबको चैलेंज है, आज वाले भाषण को लपेट के दिखा दो। देश के छोटे बड़े किसान वाले भाषण को ना लपेट के दिखा दो, फिर हम देखेंगे तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। आज कैसे लपेटोगे? छोटा किसान, बड़ा किसान। फिर साथ में 3 कृषि कानूनों का भी जिक्र करना, ये छोटे किसानों के लिए है या बड़े किसानों के लिए है, ये जिक्र जरूर करना साथ में। इंतजार रहेगा आज इस गोदी मीडिया का इंतजार रहेगा, कैसे लपेटेगा इसको। पहले ही बताया था, ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, इसको कोई बीजेपी नहीं चला रही, इसको बड़े बड़े उद्योगपति चलाते हैं। उद्योगपतियों की सरकार है ये। आपको चोट मारनी है ना, तो इन उद्योगपतियों को मारो चोट। क्यों पीछे लग रहे हो? इसका तो काम यही है, जो मालिक बोलेगा वही आके पढ़ के सुनाएगा, वही पढ़ के सुनाएगा। ये मालिक से अलग जा नहीं सकते मालिक से अलग। ये कल देखा होगा ना, सिसोली उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या नाम उसका, संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर दंगे जो करवाए थे, वही महानुभवी कल फिर लोगों को उकसा रहा था, हम ये कर देंगे। शर्म आई थोड़ी बहुत? अपने आप को फिर क्या बोलेंगे लोग? हम जाट हैं, ये जाट हैं जो किसानों के ऊपर केस करवा रहे, ये वो जाट हैं। हद दर्जे का बेशरमपना पता नहीं सरकार के अंदर कैसे आ जाता है, या इनकी कोई अलग ही पढ़ाई है। इनकी पढ़ाई बता दो कोई क्या है। एक बार भाई इनकी वो कैदा जरूर मंगवा लेना कि ये कौन से कैदे में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बेशरम मिलेगी आज गोदी मीडिया, जो इसकी बातों को लपेटेगी। हद दर्जे का बेशरमपना इस गोदी मीडिया का तुम्हारे कारण ही आ रहा है। और हम तो सोचते थे इनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता होगा गोदी मीडिया को, तुम्हारे को मिल रहा है डर का कैप्सूल। तुम्हारा डर बिठा रखा है, नहीं तो तुम्हारे चैनल बंद हो जाएंगे। कोई थोड़ा सा कुछ बोल दो, उसी के ऊपर पता नहीं कितने छापे पड़ जाते हैं, कितने छापे पड़ेंगे। अभी भी जो है ना, इस सरकार का झंडा उठा रहा हो, एक बार आज वाले है ना, इस फेंकूराम के भाषण को लपेट के दिखा दो, मान जाएंगे हम, आपको मान जाएंगे। जो आज लाल किले पे खड़ा होकर इतनी लंबी फेंक सकता है, तो मन की बात में तो पता नहीं फिर क्या क्या फेंकेगा, कि कितना वो करें इसका। अब आज इसका बचाव करेगी गोदी मीडिया, बड़ी महान मीडिया, देश का चौथा स्तंभ जो कि गिर चुका है। चौथा स्तंभ, ऐसा स्तंभ तो कोई देश पे बचा ही नहीं है। ये देश सिर्फ एक कुदरती अटका हुआ है, नहीं तो देश तो गड्ढे में जा चुका है। ये किसान, ये मजदूर, ये बचा रहे हैं इस देश को, ये बचाए हुए इस देश को, और फिर तुम इन्हीं की टांग खींचते हो, या इनके अंदर 4 दिन आकर अपने आप को नेता समझ लेते हो। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान रख लेना। अगर किसी ने भी छलावा करने की कोशिश की ना, इन किसानों के साथ, इन मजदूरों के साथ, अगर थोड़ा सा भी छलावा करने की कोशिश की, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, ये ध्यान कर लेना। अपने दिमाग की नसें खोल लेना, अपने कानों के पर्दे जितनी 6 की 6 इंद्रियां ना, वो खोल के सुन लेना। अगर इन किसान, इन मजदूरों के नाम पर जो भी राजनीति करेगा ना, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर है, ये नहीं छोड़ा जाएगा किसी को भी। और हाँ, इंतजार रहेगा आज इस गोदी मीडिया का, ये कैसे लपेटेंगे। वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना भाई, अगर समझ में आ गया हो तो। तीनों कृषि कानूनों का बहुत पूछते थे आप लोग, ये तीनों कृषि कानून क्या है। तीनों कृषि कानून आपको खोल के बता दिया क्या है, किसके फायदे के लिए हैं, अपने आप अंदाजा लगा लो। चौथा कानून तो किसी ने नहीं बताया ना, 3 ही कानून बताए हैं। तीनों कानून आपको बता दिए गए, 3 कानून कौन कौन से हैं, और ये तीनों कानून किसके लिए हैं, तीनों कानून किसके लिए आपको खोल के बता दिए गए हैं। अब वो मर्जी आपकी है, आपको सोचना है, आपका काम है। अगर आप गरीब मजदूर किसान के साथ हैं तो इनका बहिष्कार कर दो, सरेआम बहिष्कार पूरे देश के अंदर। जो आदमी लाल किले पे खड़ा होकर बिल्कुल सरेआम झूठ बोल सकता है, तो वो आदमी क्या भला करेगा इन गरीबों का, मजदूरों का, इन किसानों का। सोच कर देख लेना। इनको सिर्फ एक बांटने की राजनीति आती है, हिंदू मुसलमान को, छोटे किसान बड़े किसान को, भारत पाकिस्तान को। बाकी एक खासियत जरूर है इनकी, नए जरूर आता है इनका। नए का मतलब समझते हो ना, वो अंग्रेजी का नथिंग लगा लिया, नहीं कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। लास्ट में आपके पास वो नए ही बचेगा, ये ध्यान कर लेना, नहीं
कुछ भी नहीं। जोड़ा उठाएंगे, चल देंगे, उस जोड़े में सब कुछ बेच ब्याच कर भर के जाएंगे, लेकिन भर के जाएंगे। ये अंदाजा, ये सोचना अब आपको है कि आप ये जो किसान मजदूर गरीब जो निकले ना फसल और नस्ल बचाने के लिए, आप फसल नस्ल बचाने में इनके सहयोग करते हो या फिर इन झूठों का सहयोग करते हो, जो कि आज सरेआम सबको सुनाई देगा, दिखाई देगा। और तीनों कानूनों का ना बार बार मत पूछना, आपको खोल के बता दिया गया तीनों कानून कौन से हैं और ये 3 कानून किसके लिए है, किसके लिए है, वो भी आपको बता दिया गया है। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा पूछना है फ़ोन करके पूछ लेना। राम राम भाई सभी को, और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि आगे और भाइयों को भी पता लग जाए कि आज हुआ क्या है। राम राम भाई सभी को।